नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडियो चैनल पर। मैं हूं विशिष्ट मिश्रा। दोस्तों, हम बात करेंगे आज के सेशन में भारत और चीन की बढ़ती नज़दीकियों के बारे में। जी हां, अजीत डोवाल जी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिन्होंने चाइना की विज़िट की और चाइना की विज़िट में उनको इस कदर सफलता मिली है कि भारत कई ऐसे मुद्दे जिनको बहुत लंबे समय तक रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहे थे वो इश्यू, उनको सुलझाने में, उन पर एक आप कह सकते हो कि एक परिणाम तक पहुँचने में सफलता प्राप्त की है भारत ने। भारत और चीन के बीच की ये जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, इनके बीच पीछे कारण क्या है? क्या भारत और चीन ने एक दूसरे से के करीब आने का फैसला कर लिया है? क्या भारत और चीन के बीच की बढ़ती नज़दीकियों के पीछे यूएसए में चेंज हुई रजीम है? इन सब के पीछे, इन सब के जो आयाम है, विभिन्न आयाम इस घटना के, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं इस अपने प्रेजेंट सेशन में। तो भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी चाइना गए और चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात हुई। माफ़ कीजिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के, उनसे मुलाकात हुई, जिनका कद जो है चाइना में शी जिनपिंग के बाद सेकंड नंबर का माना जाता है। तो शी जिनपिंग के बाद सेकंड नंबर के कद के व्यक्ति की मुलाकात अगर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से होती है तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए ऐसी बात हो गई कि भारत को निश्चित रूप से चाइना बहुत महत्व दे रहा है और चाइना भी उत्सुक है कि भारत की और चीन के बीच जो विवाद हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और आप देखोगे तो पाओगे कि इन विवादों के पीछे, इन विवादों को सुलझाने के पीछे इस तरह की स्ट्रैटेजी है कि भारत और चीन चाहते हैं कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो आसानी से सुलझाए जा सकने वाले विवाद हैं, उनको पहले से सुलझा लिया जाए। उनमें सबसे पहला विवाद ये है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा को जो सुलझा लिया है भारत ने, इस मुद्दे पर एक सहमति बन गई है। कैलाश मानसरोवर आप सभी जानते हैं चीन में है और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट होने के साथ-साथ, जैनिस्ट पिलग्रिमेज साइट होने के साथ-साथ हिंदू धर्म की बहुत बड़ी पिलग्रिमेज साइट है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है हिंदू धर्म का। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में हिंदू धर्म के दर्शनार्थी यहाँ जाते हैं दर्शन के लिए। रिलीजियस साइट है और ये साइट कहाँ पर है? चाइना में। तो निश्चित रूप से किसी दूसरे देश की साइट है और वहाँ पर विजिट करने के लिए जब तक दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि काफ़ी आपको पता है वीज़ा इत्यादि की आवश्यकता होती है उसके लिए। तो भारत और चीन के बीच जो ये यात्रा थी, आप कह सकते हो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा थी, वो सन 2020 के बाद रुकी हुई थी। पहले तो कोविड की वजह से और उसके बाद भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में क्लैश हुआ, एक झड़प होती है, उसके बीच तनाव बढ़ गया भारत और चाइना के मध्य, भारत और चीन के मध्य, और उसके बाद ये यात्रा रोक दी जाती है। लगभग 4 साल हो चुके हैं, 4 साल से अधिक का समय हो चुका है और ये यात्रा नहीं हो रही है। लेकिन अजीत डोभाल की इस विजिट के बाद ये फाइनलाइज़ किया गया है कि कैलाश मानसरोवर की ये यात्रा पुनः प्रारंभ की जाएगी। तो भारत ने इस मुद्दे को सुलझा लिया। इसके अतिरिक्त आप सभी को पता है कि बहुत सी नदियाँ जो भारत में बहती हैं, वो चाइना से ओरिजिनेट होती हैं, उनका सोर्स चीन में है। चीन से वो निकलती हैं, फिर भारत से बहती हुई बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं। तो भारत चाहता है कि उनका डेटा चाइना भारत को शेयर करता रहे। तो जो इस तरह से नदियाँ होती हैं, जो 2-3 देशों के मध्य, 2-3 देशों से होकर गुजरती हैं, उनके बीच डेटा शेयरिंग का एग्रीमेंट होता है कि आप इन नदियों का जो डेटा है, इन नदियों में जो पानी है, उनका वॉल्यूम है, जब बाढ़ जैसी स्थिति इत्यादि स्थितियाँ बनती हैं तो आप डेटा शेयर करिए इनका हमारे साथ। तो इस तरह का एग्रीमेंट होता है। लेकिन चाइना से बहने वाली नदियों का जो डेटा भारत के पास है, वो बहुत पुराना है, ऑब्सोलीट डेटा है। और भारत वो चाहता है कि चीन उन नदियों का जो डेटा है, जो चीन से होकर भारत में आती हैं, उन नदियों का टाइमली और ट्रांसपेरेंट डेटा शेयर करे भारत के साथ। भारत की बहुत लंबे समय से ये मांग रही है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट डेटा, टाइमली डेटा शेयर करेगा चाइना भारत के साथ, तो भारत में जो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति प्रतिवर्ष बनती है। और अगर डेटा रहा भारत का, नदियों के फ्लो का, पानी वाटर के फ्लो का डेटा रहता है, तो बाढ़ को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो भारत चाहता है कि ट्रांसपेरेंट, टाइमली डेटा शेयर किया जाए चीन के द्वारा। तो इस पर भी सहमति बन गई है कि चीन भारत को टाइमली ट्रांसपेरेंट डेटा शेयर करेगा। इसके अलावा नाथुला बॉर्डर आप सभी को पता है, नाथुला पास है जो भारत और चीन के बीच का दर्रा है, और नाथुला बॉर्डर पर भी ट्रेड की बढ़ोतरी के बारे में बात हुई है, ट्रेड का विस्तार करने के बारे में बात हुई। तो ये वो कुछ मुद्दे थे जिनको भारत और चीन ने सुलझाने की तरफ कदम बढ़ाया है। तो आप कह सकते हो जो बहुत आसानी से सुलझाए जा सकने वाले मुद्दे हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इस स्ट्रेटजी पर आ गए हैं भारत और चीन कि पहले जो बहुत आसानी से सुलझाए जा सकते हैं उनको सुलझा लें। क्योंकि देखा यह गया है कि बॉर्डर डिस्प्यूट इतना बड़ा डिस्प्यूट होता है, सीमा विवाद इतने बड़े विवाद होते हैं कि उन विवादों के वजह से जो छोटे विवाद होते हैं अक्सर वो दब जाते हैं। तो भारत और चीन ने ऐसा प्रयास किया है कि जो छोटे विवाद हैं, जो आसानी से सुलझाए जा सकने विवाद हैं, उनको पहले सुलझा लिया जाए। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हम धीरे धीरे उसको भी सुलझाने की तरफ आगे बढ़ लेंगे। आप सभी को पता है पिछले महीने भारत और चीन ने गलवान में उस स्थिति को रिटेन किया है जो
20 के पहले की स्थिति थी। ये भी एक बड़ा एग्रीमेंट था भारत और चीन के बीच, ये भी एक बड़ी डील थी जो साइन हुई थी। तो निश्चित रूप से भारत और चीन कहीं ना कहीं पास आते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप की जो नई रजीम है, जो नया रजीम यूएसए में आई है, जो ट्रंप की रजीम है, वो कहीं ना कहीं चीन पर भी और कहीं ना कहीं भारत पर भी बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने के लिए थ्रेट कर चुके हैं, भारत और चाइना दोनों को। और इस बात का फायदा हमेशा यूएसए उठाता रहा है कि भारत और चाइना एक दूसरे से, भारत और चीन के बीच में एक दूसरे से दूरी बनी रहती है, और इस बात का हमेशा फायदा उठाता रहा है चीन, और इस बात से हमेशा जो ट्रेड का कंट्रोल है वो यूएसए अपने पास रखना चाहता है। लेकिन जब भारत और चीन एक साथ दिखेंगे यूएसए को, तो निश्चित रूप से यूएसए पर भी दबाव बढ़ेगा, और यूएसए के लिए भी बहुत आसान नहीं रहेगा कि वो बहुत आसानी के साथ भारत और चीन पर टैरिफ्स को इम्पोज कर सके, टैरिफ्स को इंक्रीज कर सके। तो कहीं ना कहीं यूएसए में चेंज हुई रजीम को भी भारत और चीन के बीच की बढ़ती नज़दीकियों के एक कारण के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह आप हमारे सेशन से जुड़े रहिए, नई नई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।